अपनी माता पिता को छोड़कर मत जाइए। क्या सनातन धर्म में हो रहा है, इतना प्रताड़ित हो। एक बहू मेरे पास आई, उसने कहा कि पंडित जी एक बात बताए। तो हमने कहा बताइए। तो कहा कि हम भी तो अपना घर छोड़कर आए हैं, हम भी अपना घर छोड़कर आए हैं, और अपने घर को छोड़कर हम जब दूसरे के घर में आते हैं, कभी जान पहचान नहीं थी, आए दूसरे के घर में, 4 दिन तक हमारी सेवा हुई, उसके बाद हमको प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिया। हमको एक बहू कहती है कि माँ बताइए आपको एक पंडित जी कि हमें सास हमको बहुत परेशान करती है। अधिकार है, लेकिन कैसे? वो भी तो अपनी माँ को छोड़कर आई है। वो माँ से कहती जाती होगी कि माँ मैं भी दूसरे की सेवा करने के लिए जा रही हूँ। वो कन्या को आप आजकल के लोग करते क्या है, बालक का जन्म हुआ तो जब बालक का जन्म होता है खूब मिठाइयाँ बांटते हैं, खूब शोर मचाते हैं। जब कन्या का जन्म हुआ तो रोती रोती कहती है हाय राम लक्ष्मी का जन्म हुआ। मुंह तो खोल पूरा, लक्ष्मी का जन्म हुआ। बालक का जन्म हुआ तो खूब जनशोर मचता है। जब कन्या का जन्म हुआ है, वो बालक जब पिता थक कर काम करके घर में आता है, बेटा नहीं उठता, बेटा अपने फोन में लगा रहेगा। वो बेटी ही चहचहाती हुई जाती है, पिताजी पिताजी कुछ लाऊं क्या, पिताजी इतने दूर से खाना बना दूं तो पानी ला कर दूं, चाय बना दूं, शरबत बना दूं। वो बेटा नहीं कहता, तुम्हारे वंश को बढ़ाने वाला बेटा नहीं कहता, वो बेटी कहती है आकर चहचहाती हुई। जब बेटी विवाह के समय चावल घर के पीछे, चावल जाते जाते विदाई के समय चावल पीछे फेंक कर जाती है। हाथ में चावल रखकर पंडित जी पीछे फेंकने को कहते हैं। इसलिए कहते हैं जितने वो बेटी के मन में भाव होता है, जितने चावल के दाने इस हाथ में हैं और मैं फेंक कर जा रही हूँ, उतने जन्म तक मेरे पिताजी को सुख मिलता रहे। ये बेटी का भाव होता है। आप बहुत अच्छे से जनशोर मचाते हैं, क्या कन्या को ऐसा होता है? यदि कन्या नहीं होगी तो हम और आप जन्म नहीं लेंगे, जन्म नहीं ले पाएंगे। और वो कन्या जब जाती है और उसको कुछ चंद पैसों के लिए, कुछ बेटी थोड़ी सी दहेज के लिए उसे मार देते हैं। एक न्यूज़ पढ़ी हमने कि 12 दिन हुए शादी को, कितने 12 दिन, हाथ से मेहंदी भी गई नहीं, हाथ से मेहंदी तक नहीं निकली, मुख पे खुशी थी, मेहमान घर तक कभी तक गए नहीं थे। थोड़ी से दहेज के लिए उसको, वो कन्या को जिसका 12 दिन हुए विवाह के लिए, अपने कमरे से चाकू मारते मारते पूरे घर में खून से लथपथ कर दिया। थोड़ी सी दहेज के लिए आप बेटी वालों को परेशान करते हो। कहाँ से देगा वो? अब है नहीं, विवाह करा दिया, कन्या को दे दिया, अब तुम्हें संभालना है। दहेज के लिए तुम अपनी कन्या उसको अपनी मार देते हो। सास कहती है कि दहेज नहीं दिया इसके घर से, दहेज नहीं मिला इसके घर से, तो उसको मार देते हैं। सास बहू रिश्ता कैसा होना चाहिए? सास बहू का बेटी और माँ के जैसा रिश्ता होना चाहिए सास बहू का।
सास बहू का बेटी और माँ के जैसा रिश्ता हो। सास क्या कर रही, बेटी को परेशान कर रही, मार रही, वो भी तो अपना घर छोड़कर आई है। कलेश तो सबके घर में होता है, लेकिन निवेदन करेंगे, हम बहू से भी कहेंगे और सासों से भी कहेंगे। सासों से कहेंगे कि बहू को अपनी बेटी जैसा मानो। कैसा मानो? अपनी बेटी जैसा। जैसे तुम बेटी को प्रेम करते हैं ना, वैसा तुम अपनी बहू को भी प्रेम करो। और बहुओं से कहेंगे कि आप अपनी सास को माँ जैसा मानो। जैसे माँ और बेटी का प्रेम होता है, वैसे बहू और सास का भी प्रेम होता है। कन्या का पूजा। कन्या को लक्ष्मी नहीं कहते। लोग कहते ना कन्या को लक्ष्मी है। कन्या लक्ष्मी नहीं होती। कन्या भले कन्या है, देवी है, लेकिन कन्या लक्ष्मी नहीं मानी जाती। हमारा सनातन धर्म कहता है, धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कन्या को लक्ष्मी नहीं कहते, दूसरे घर से तुम्हारे घर को संवारने वाली बहू को लक्ष्मी कहती है। आरती कन्या की नहीं होती, बहू की होती है। कन्या की आरती नहीं हुई, घर में जब बहू आती है उसकी आरती करी जाती है। बहू को लात मारना, बहू को गाली देना, बहू के बारे में अपशब्द बोलना, बहू के बारे में गलत भाव रखना, बहू को लात मारना, मतलब लक्ष्मी को लात मारने जैसा पाप होता है। लक्ष्मी को लात मारने जैसा पाप बहू को लात मारने जैसा पाप होता है। जहाँ जहाँ से चोट पहुँच रही है, सनातन धर्म दूसरे धर्मों की वजह से नहीं झुक रहा, अपने वजह से झुक रहा है। आप बहू को आप एक जैसा मानिए, वो लक्ष्मी है, वो सरस्वती है। जन्म जब तुम्हारे घर में आती है तो वो पाँवों से निशान करके जाती है तो लक्ष्मी आती है। जन्म देती है तो ब्रह्माणी बन जाती है। वही एक बहू तुम्हारे घर में आती है तो लक्ष्मी बनती है। जन्म देती है तो ब्रह्माणी बनती है। जब उसे पढ़ाती है, तुम्हारे घर को आगे बढ़ाती है, तो वो सरस्वती बन जाया करती है। माँ, एक बार तुम अपने जीवन में इतना सा कार्य करके देखना। लोग हमारे पास आते हाथ जोड़ के, पैसे नहीं आ रहे, धन नहीं आ रहा, लक्ष्मी नहीं आ रही। घर में बैठी लक्ष्मी को तुम लात मार रहे, क्या खाक तुम्हारे घर में लक्ष्मी आएगी? लक्ष्मी तुम्हारे घर में आती जरूर है, लेकिन जब देखते हो कि वो घर की लक्ष्मी बैठे बैठे रूम में रो रही है, बैठे बैठे तुम्हारे घर के बारे में कह रही कि मैं भी तो अपना घर छोड़कर आई, मैं भी तो अपनी माँ को छोड़कर आई तुम्हारे लिए। जब मैं भी तो अपनी माँ को छोड़कर आई थी तुम्हारे लिए, वही लक्ष्मी एक कमरे में बैठ के रोती है। तो लक्ष्मी जब आती है तुम्हारे घर में तो देखती है कि जो बहू रूपी लक्ष्मी है वो रो रही है, तो लक्ष्मी भी एक बात कह के जाती है कि एक बार जिस घर में बहू रोई है उस घर में कभी लक्ष्मी पलट के नहीं आती है। कभी लक्ष्मी पलट के नहीं आती। एक बार जब बहू रोती है सास के लिए, कभी लक्ष्मी नहीं आती। 4 दिन तक खूब सेवा होती है, 5वें दिन चालाकी शुरू हो जाती है, 5वें दिन परेशानियां शुरू हो जाती है। बहुत सेवा की उन्होंने, बहुओं ने भी खूब सास की सेवा करी। कुछ दिन बाद सास को भी ठुकरा दिया। एक बात अपने शिव महापुराण की कथा सुन के धारण करके चले जाना। एक बात कथा को सुन के अपने जीवन में धारण करके एक बार जरूर चले जाना। ये जो 2 लक्ष्य अपने हमने आपको बताए हैं, एक माँ को वृद्धाश्रम मत छोड़ना, वो माँ फुसक फुसक के रोती है, उस माँ को कभी वृद्धाश्रम मत छोड़ना, घर में बैठी बहू को कभी तकलीफ नहीं देना। ये 2 लक्ष्य तुमने जीवन में उतार लिए। समझ लेना 7 दिन की शिव महापुराण की कथा हमारे पास आ चुकी है। 7 दिन की शिव महापुराण की कथा ये 2 लक्ष्यों में बैठी हुई है। समझ लेना, दोनों हमारे पास आ गए। ये 2 तुमने उतार दिए अपने जीवन में, तो बस उतार लेना।
हम आपसे एक दक्षिणा मांग के 7वें दिन जाते हैं, हम तो जोगी है, जाना आना चलता रहेगा हमारा, लेकिन तन तो जाएगा। मैं सच में अपने मन से कह रहा हूँ कि मेरा तन भले कहीं ना कहीं चले जाए, लेकिन ये मन हमेशा कोट में रहेगा। मन हमेशा कोट में फंसा रहेगा कि कहाँ गई थी और कहाँ जा रहे वापस।